हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की कोकिला व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व एवं लाभ बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत रखने का विधान है। इस व्रत में आदि शक्ति माँ भगवती की कोयल रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को सकारत्रय यानी सूत, सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व। कोकिला व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति संभव होती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने अर्थात खुशहाल होने का वरदान प्रदान करता है। इस व्रत के द्वारा मन के अनुरूप शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में अर्थात विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से विवाह का सुख प्राप्त होता है। यह व्रत योग्य वर की प्राप्ति कराने में सहायक बनता है। इस व्रत के लाभ है कि कोकिला व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि जैसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। कोकिला व्रत की महिमा है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया यह व्रत संपूर्ण सावन में आने वाले व्रतों का आरंभ होता है। इस व्रत में देवी के स्वरूप कोयल रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के शुभ फल स्वरूप उन्हें माता पार्वती रूप मिला और जीवन साथी रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कोकिला व्रत के लिए आवश्यक सामग्री में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। गंगा जल, रोली, चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, फल, मिठाई, बेलपत्र, धूप, दीपक, घी, कपूर, नारियल, इलायची, लौंग, जायफल, सुपारी, पान, कलावा, बर्तन, चौकी और कपड़ा ये सब शामिल करें। इसके अतिरिक्त सुगंधित तेल, कलश, जल से भरा हुआ आम के पत्ते और नारियल भी आवश्यक है। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। पंचोपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। कोकिला व्रत कथा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। शाम को पूजा आरती करें और फलाहार करें। कोकिला व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और अविवाहित लड़कियों द्वारा सौभाग्य और मन चाहे वर की
प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कोकिला व्रत की कथा। कोकिला व्रत की कहानी का संबंध शिव पुराण में प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। दक्ष भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान शिव से द्वेष रखता था। जब बात सती के विवाह की होती है तब राजा दक्ष कभी भी सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दक्ष के मना करने पर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया होता है। पुत्री सती के इस कार्य से राजा दक्ष इतना क्रोधित होते हैं कि वह उससे अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद राजा दक्ष शिव अपमान करने हेतु एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें राजा दक्ष अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं। जब देवी सती को अपने पिता के इस कार्य का बोध होता है अर्थात पता चलता है तो वह उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन भगवान शिव उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। पर देवी सती की जिद के आगे हार मान जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान नहीं पाती है तो अपने पिता दक्ष से इसके बारे में पूछती है, लेकिन राजा दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों को वह सहन नहीं कर पाती है, अर्थात माता सती अपने पति शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों को सहन नहीं कर पाती है और उसे यज्ञ के हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब इस बात का पता चलता है तो वह राजा दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव सती के वियोग को नहीं सह पाते हैं और भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध जाकर यज्ञ में जाकर प्राणों को त्यागने पर उन्हें 1000 वर्षों तक कोयल बनने का श्राप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर 1000 वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पाने के लिए तपस्या करती है। उनकी तपस्या का फल उन्हें माता पार्वती रूप में शिव की प्राप्ति के रूप में मिल जाता है। तब से कोकिला व्रत की महत्ता स्थापित होती है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।